इस बीच हमारे साथ पंडित मोहित राम जी हैं। पंडित मोहित जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी एक बार फिर से। और पंडित जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो संत जिनके हजारों लाखों अनुयायी हैं, रोज कथाएं होती हैं, लोग उन्हें सुनने पहुंचते हैं और इस तरह से उनका वर्णन किया जाएगा, गलत रूपरेखा तैयार की जाएगी, गलत वर्णन किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, किस तरह का प्रभाव समाज में पड़ेगा? राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं, दृष्ट 24 की तरफ से प्रणाम करते हैं। जहाँ तक माँ राधा रानी की बात है, उनके चरणों में हमारा बारंबार नाम है। मगर संभव जी जिस प्रकार की बातें भैया हमारे तिवारी जी कर रहे हैं और जिस प्रकार आदरणीय पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी ने जो विषय रखा है और सिद्धपुर की महान संत प्रदीप मिश्रा जी ने जो विषय रखा, उस पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सनातन की जहाँ बात आती, दोनों ही महान संत हैं। एक नाम के रसिक हैं और एक ने घर घर और मंदिर मंदिर में, जहाँ मंदिरों में झाड़ू नहीं लगती थी, दीपक नहीं लगते थे, महाराज आदरणीय मिश्रा जी के द्वारा घर घर दीप जलवाए गए, घर घर सनातन और शिव की ध्वजा फहराई गई है। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। राधा रानी का जब विषय आता है, विश्वान की बेटी में वर्षाने में ही उनका जन्म हुआ है। मगर कहा जाता है कि अलग अलग क्षेपक कथा, अलग अलग शास्त्रों में, नाना प्रकार के पुराणों में जो वर्णन है, उस प्रकार से कहीं 14 साल पुरानी किसी कथा के दौरान कहा गया था कि छाया राधा का विवाह जो अली घोष के साथ हुआ है। राधा जी तो कृष्ण की ही प्रिया है, कृष्ण और राधा अलग नहीं है, गोलोक धाम में दोनों वास करते। श्री रामा के श्राप की वजह से राधा रानी धरती पे आई थी, किंतु राधा और कृष्ण एक हैं। यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की बात है, उन्होंने जो कहा उसको उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मेरी बातों से किसी सनातनी को लगा है। ब्रजभूमि के सभी रसिक संतों से, महात्माओं से हमारा निवेदन है, सनातन की जो विषय है आप लोगों से, ये ब्राह्मण पुत्र ये ग्वाल ही कहना चाहेगा, हमें सनातन को बांटना नहीं है। राम कृष्ण शिव सब एक है, राधा रानी बरसाना एक ही, रंग रंग में ओम रोम में सबके राधा रानी बसी हुई है। प्रदीप मिश्रा जी से भी हमारा निवेदन है। पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी ने जो बात कही है कि आपको शास्त्र में बात कही, उन्होंने अलग कुछ नहीं कही। छाया राधा का विवाह अनेक होश के साथ शास्त्र में ऐसा वर्णन आया। कुछ भैया बता रहे थे हमारे चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार भागवत जी में तो राधा रानी का इतना वर्णन नहीं है, किंतु कहते हैं कि वैवत पुराण में, साथ में पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में राधा जी का वर्णन आया है। भांडे वन में राधा जी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। मगर जब कहते हैं राधा रानी बड़े हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह अनेक होश के साथ तय करा, तो राधा रानी चली गई थी घर छोड़ के, वो कृष्ण में समा गई। उनकी छाया राधा थी। जिस प्रकार छाया सीता को प्रतिबिंब बना के दुष्ट आतताई रावण चुरा के ले गया था, ऐसी छाया राधा का विवाह अन्य घोष के साथ ऐसे कहीं वर्णन आया है कि संतों ने कहा है, संतों ने शास्त्रों में इसका वर्णन आया गया है, वो कहीं शास्त्रों से छेड़ हुई है। तो हम सब सनातनी बैठ के चर्चा करेंगे, मगर समाज में इस प्रकार का बंटवारा नहीं। एक चीज समझ से परे है, जो संत शिव पुराण सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, शिव की महिमा का वर्णन करते हैं, उस शिव पुराण में कहीं भी राधा रानी का वृत्तांत नहीं मिलता है। तो ऐसे में किस चीज को लेकर ये टिप्पणी की गई है, किस संदर्भ में ये टिप्पणी की गई है, और श्रद्धालुओं को ये गलत जानकारी क्यों बताई जा रही है? नहीं सबब जी, जैसे कि आपने दर्शक 24 की सुन रहे हैं, मैं सनातन को मानने वाला ये कहना चाहूंगा, 14 साल पुरानी बात है, सिर्फ पुराण नहीं, आदरणीय मिश्रा जी भागवत जी से शुरुआत करके तकरीबन 600 भागवत जी कर चुके हैं। राधा नाम घर घर कराते हैं। शिव और भोपाल पूरे एमपी में घर घर उन्होंने राधा नाम का कीर्तन कराया। जैसे गुरुदेव ने खुद कहा, किसी व्यक्ति का नहीं। जिस समय रुद्राक्ष महोत्सव में मृत्यु हुई, मैंने सबसे पहले आगे आके भैया बता रहे थे जी, जब गलत रुद्र अभिषेक हुआ हमने विरोध कराया, मगर राधा नाम के लिए आदरणीय पूज्य गुरुदेव मिश्रा जी ने घर घर राधा नाम की अलग जगाई है। इसी प्रकार का कोई बात आती तो हमें बैठ के सुलझाना चाहिए। इससे सनातन का और राष्ट्र का नुकसान हो रहा। हम सब सनातनी जन है, जहाँ वृक्ष में, गाय में, यहाँ तक कि स्वान में भी देवता को देखते हैं, रोम रोम में राधा है, रोम रोम में शिव है। भागवत जी में इसका वर्णन नहीं है, किंतु अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन है, कहीं कहीं छाया राधा का विवाह अनेक घोष के साथ हुआ है जी। लेकिन बरसाना की नहीं है, उनका विवाह इनसे नहीं, अनय घोष के साथ हुआ है। अनय घोष, मैं आपसे चंद्रशेखर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अनय घोष के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। मेरे बहुत से ऐसे दर्शक शायद जिन्होंने कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं अनय घोष किस तरह से राधा रानी को उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आप ये बताएं कि हमने जब से हमारा जन्म हुआ है तो हमने क्या पुकारा? सीताराम, हाँ, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, हाँ, शिव पार्वती, भवानी शंकर,